नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीक्षा चौधरी अपने YouTube चैनल लर्निंग जिला पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। व्हाट इज साइंस? साइंस होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। साइंस अर्थात विज्ञान। तो अगर हम इसको समझें तो हम डीपली में ऐसा बोल सकते हैं कि प्रयोगों एवं प्रेक्षणों पर आधारित खोजे गए तथ्यों का सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु है, अगर हम उसका अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित और सुसंगठित होकर कर रहे हैं तो उसे हम विज्ञान कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या फिर सेल का निर्माण हो रहा है, तो सेल से टिश्यू कैसे बनता है, फिर टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ये सब का निर्माण कैसे होता है, तो इनका अध्ययन हम क्रमबद्ध रूप से करते हैं। इसको हम विज्ञान कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका अध्ययन हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध रूप से करते हैं तो वह विज्ञान कहलाता है। अगर हम इसको सिंपली भी बोल सकते हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। तो बोल सकते हैं द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस। तो जो विज्ञान होता है इसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहले ये जो विज्ञान था इसे हम लोग बोलते थे नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में पहले रखा गया था भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन तीनों का अध्ययन हम सम्मिलित रूप से नेचुरल विज्ञान के अंतर्गत करते थे। तो नेचुरल विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता था, परंतु अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने, जिसे हम लोग बोलते हैं अरस्तु, उन्होंने बताया कि ये जो जीव विज्ञान है ये इन दोनों से काफी अधिक भिन्नता रखता है, जिसके कारण अरस्तु ने जीव विज्ञान को इन दोनों से हटाकर, नेचुरल साइंस से हटाकर एक अलग शाखा दिया और इसका नाम रखा बायोलॉजी। बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान, जिसका नाम इन्होंने रखा बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है उसको भी इन्होंने दो भागों में बांटा, पर इन्होंने, अरस्तु ने नेचुरल साइंस को बायोलॉजी में अलग किया था, परंतु बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे प्रथम किया था लैमार्क तथा ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का उपयोग लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि नेचुरल साइंस से बायोलॉजी को अलग किया अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। फिर अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने ही बायोलॉजी को दो भागों में कैटेगराइज किया, पहला जंतु विज्ञान और दूसरा पादप विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी, और पादप विज्ञान जिसे हम बोलते हैं बॉटनी। तो अब हमको पढ़ना है बायोलॉजी, तो हम अब इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं और आगे देखते हैं। बायोलॉजी, जो बायोलॉजी होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है बायो और दूसरा होता है लोगोस। बायोलॉजी में अगर किसी भी वर्ड के पीछे लोगोस लगा होता है तो उसका मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। तो लोगोस का अर्थ हुआ टू स्टडी, जिसका अर्थ होता है अध्ययन करना। किसी भी चीज के बारे में पढ़ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में हम सुव्यवस्थित, सुसंगठित अध्ययन करते हैं तो उसी को लोगोस, जिसका अर्थ होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करते तो उसे विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। और जब हम विज्ञान में कहीं भी वर्ड आता है लॉजी, लॉजी या जिसका मतलब होता है लोगोस या टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, क्रमबद्ध रूप से किसी ऑब्जेक्ट का अध्ययन करना। और बायो का मतलब होता है लिविंग लाइफ या लिविंग ऑब्जेक्ट। तो जब हम लाइफ के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम बायोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और बायोलॉजी को नेचुरल साइंस से सबसे पहले अलग किया था अरिस्टोटल नामक वैज्ञानिक ने, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल हुए, परंतु बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ट्रेविनेरस और लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब इन्होंने
एरिस्टोटल ने बायोलॉजी को 2 भागों में कैटेगराइज किया था, जूलॉजी और बॉटनी। तो जो जूलॉजी होता है, इसको जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी, ये भी एरिस्टोटल ही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं, बात ये आती है, तो आगे हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जूलॉजी और बॉटनी होती क्या है। तो जूलॉजी और बॉटनी जो है वो बायोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं, जो जूलॉजी होता है वो 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार बायोलॉजी 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार जो जूलॉजी होता है वो भी 2 वर्डों से ही मिलकर बना होता है, जून प्लस लोगोस। जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। तो जूलॉजी जो है वो भी 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, पहला है जून और दूसरा है लोगोस। तो जून प्लस लोगोस। तो लोगोस का मतलब क्या होता है, हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं, लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, और जो जून होता है ये टू स्टडी मतलब अध्ययन करना, और जो जून है इसका मतलब होता है एनिमल। तो जूलॉजी में क्या हुआ, जूलॉजी जो है 2 वर्डों से मिलकर बना होता है, जून और लोगोस। जून का अर्थ होता है एनिमल और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा। ये जो बायोलॉजी है ये जीव विज्ञान का, जबकि ये जो बायोलॉजी है वो एक साइंस का एक पार्ट है। तो जूलॉजी जो होगा वो बायोलॉजी की शाखा होगी। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं जूलॉजी कहलाता है, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। इसकी हिंदी होती है जंतु विज्ञान। अब हम इस डायरेक्टली पढ़ लेते हैं बॉटनी। तो बॉटनी जो होता है वो भी 3 वर्डों से मिलकर बना होता है, वो है हर्ब, सर्ब एंड प्लांट। इस शाक, झाड़ी और पौधे, हर्ब शाक, झाड़ी और पौधे, अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शाक, झाड़ी और पौधों का अध्ययन करते हैं बॉटनी कहलाता है। जो बायोलॉजी होता है उसमें हम लोग प्लांट्स किंगडम का भी और एनिमल किंगडम, मतलब हम प्लांट्स और एनिमल दोनों का अध्ययन करते हैं। परंतु जो जूलॉजी होता है उसमें हम केवल एनिमल का अध्ययन करते हैं, और जो बॉटनी होता है उसमें हम केवल प्लांट्स के बारे में ही चर्चा करते हैं। तो अब बॉटनी जो होता है वो जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम शाक, झाड़ी और पौधे का अध्ययन करते हैं, बॉटनी कहलाता है। अब आती है फादर। जिस प्रकार बायोलॉजी के जो फादर है वो एरिस्टोटल थे। क्यों थे, क्योंकि इन्होंने नेचुरल साइंस से इसको अलग किया और इसको 2 भागों में कैटेगराइज किया था। उसी तरह जो जूलॉजी है उसके भी फादर है वो एरिस्टोटल ही। दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।